राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विषय के साथ शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है वह कर्म जीवाध्याय पे है, मतलब करियर। कौन सा करियर आप हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर हमारी जन्म कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं, और मतलब जन्म कुंडली को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर सही रहेगा। और ऐसे कुछ योग होते हैं जिससे हमें पता चलता है हम किस कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, और वो प्रोफेशन हमें सूट होगा या नहीं। तो सबसे पहले जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे वह धन लाभ कारक ग्रह के बारे में होने वाला है। धन लाभ कारक ग्रह मतलब जिस ग्रह के वजह से हमें धन लाभ होता है। अब जैसे कि लगन या चंद्र में से जो बलवान है उसे हमें ले लेना है, या तो लगन को पकड़ लीजिए या तो चंद्रमा को पकड़ लीजिए, दोनों में से जो बलवान है। और उससे जो दशमस्त ग्रह है, मतलब उससे अगर हम 10वां स्थान गिनेंगे, उससे जो 10वां भाव आता है उसमें अगर यदि एक ग्रह है उससे हम धन हमें प्राप्ति, मतलब उस ग्रह से हमें पता चलता है कि हमें धन लाभ कैसे होगा। उस ग्रह से धन लाभ की स्थितियाँ हमें पता चलती है। तो जैसे कि अगर लगन या फिर चंद्रमा से जो दशम स्थान है, मतलब हमने जैसे लगन से जो 10वां घर है, अगर लगन आपका बली है, मतलब पहला घर आपका बली है, तो पहले घर से अगर 10वीं गिनती करें, 10 हम गिने तो 10वां घर आता है। अब जो दशम स्थान है, दशम भाव में यदि सूर्य बैठे तो पिता से धन लाभ होता है। पिता से धन लाभ होना मतलब पिताजी कार्य क्षेत्र में आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर आपको पिताजी से लाभ हो सकता है। ऐसा लगन से जो दशम सूर्य पड़ता है वो दर्शाता है। सूर्य के प्रोफेशंस देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, सिविल सर्विसेज है, डॉक्टर है, सीईओ है, पॉलिटिक्स। ये सब जो प्रोफेशंस मैं आपको बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए लागू होता है, या फिर उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका जो दशम स्थान में सूर्य आ रहा है, मतलब लगन से दशम स्थान में सूर्य आ रहा है, या फिर चंद्रमा से। अगर चंद्रमा दशम पड़े लगन से तो माता आपको ये करती है, सपोर्ट करती है। चंद्रमा से जुड़े प्रोफेशंस जो है आपको वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि नर्स, होटल, डेयरी, ट्रैवल, साइकोलॉजी, पब्लिक डीलिंग। ये सब चंद्रमा के प्रोफेशन हैं। चंद्रमा जो होता है वो इमोशंस का कारक है, खाने का कारक है, माता का कारक है। तो इन सब चीज़ों को इन सब जो प्रोफेशन है इन सब में चंद्रमा के गुण दिख जाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों का जो कारक है वह चंद्रमा है। अगला ग्रह जो है वह मंगल है। अगर लगन मतलब प्रथम भाव से जो 10वां भाव है उसमें अगर मंगल आता है तो फिर कौन से कार्य क्षेत्र मतलब मंगल दर्शाता है वो देख लेते हैं। जैसे कि आर्मी, पुलिस, लॉयर, सर्जन, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब मंगल के कार्य क्षेत्र है। तो अगला ग्रह होगा बुध। बुध किन कार्य क्षेत्रों को दर्शाता है? वाणी का कारक होता है बुध। बुध जो होता है वह बुद्धि का कारक होता है। तो बुध जो है वह टीचर, राइटर, सीए, बैंकर, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। बृहस्पति मतलब गुरु। तो गुरु किन चीज़ों का कारक होता है? जैसे कि प्रोफेसर, जज, लॉयर, बैंकर, इन सब चीज़ों को गुरु दर्शाता है। उसके बाद जो वीनस यहाँ पे शुक्र को बोलते हैं। तो शुक्र जो है वह सुंदरता का कारक होता है। तो कार्य क्षेत्र भी सुंदरता से ही जुड़े होंगे, जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, एक्टर, ये सब शुक्र के कार्य क्षेत्र है। उसके बाद शनि उन कार्य क्षेत्रों को दर्शाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, ये सब शनि के कार्य क्षेत्र है। चलिए अब हम थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं, थोड़ा गहराई में जान लेते हैं कि कौन से कार्य क्षेत्र हमारे लिए ठीक रहेंगे। जैसे कि हमने दशमेश की बात की थी, तो जो जन्म कुंडली का दशमेश है वह नवांश में कौन से राशि में बैठता है, उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा।
जैसे कि यदि दशमेश सूर्य हो और वह नवांश में सूर्य के राशि में बैठ जाए, जैसे सिंह राशि में बैठ जाए, तो वह सूर्य का नवांश हो गया। या फिर सूर्य छोड़ो, किसी और दूसरे ग्रह को ले लेते हैं, जैसे कि चंद्रमा है, जन्म कुंडली में चंद्रमा है, वह दशमेश है और वह नवांश कुंडली में सिंह राशि में जाके बैठ गया हो। तो सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो सूर्य के नवांश में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो सूर्य के नवांश कौन से, मतलब सूर्य के रोज़गार कौन से होता है? जैसे नर्सरी हो गया, बागवानी, फ्लोरिस्ट, पंडित पुजारी, ज्योतिष, धोबी का काम, ताला बनाने का काम, ब्लैंकेट का व्यापार, फिर डॉक्टर, फार्मेसी, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, स्पेक्यूलेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में ये सब जो है वह सूर्य के रोज़गार के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो चंद्र नवांश की बात कर लेते हैं। जैसे अगर लगन कुंडली में, मतलब जन्म कुंडली में जो दशम भाव है उसमें उसका स्वामी अगर चंद्र की राशि में नवांश में जाके बैठ जाए, जैसे कि गुरु अगर दशमेश हो जन्म कुंडली में, तो वह कर्क राशि में नवांश में जाके बैठ जाए, तो कौन से रोज़गार हमें मतलब इससे पता चलता है, क्योंकि गुरु जो है वह चंद्र के नवांश में जाके बैठ गया, तो हमें चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में काम करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हो गया, जैसे फिशिंग हो गया, पर्ल डाइविंग हो गया, शेल वर्क, बेवरेज सेलर, एग्रीकल्चरिस्ट, डेयरी, शेफर्ड, बिजनेसमैन, टूर गाइड, टेलीकम्युनिकेशन, प्रीस्ट, वुमेंस असिस्टेंस रोल, फिर हो गया सेल्समैन, वुमेंस गुड्स सेलर, फिर बुटीक ओनर हो गया, क्लोथिंग रिटेलर, परफ्यूमर, ब्यूटिशियन, नर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, वीवर, ऐसे अन्य बहुत सारे चंद्रमा के कार्य क्षेत्र हैं। बाकी के बचे हुए नवांशों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।